आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं और इसको हम क्यों पढ़ते हैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए 3125 लिखा है और इसमें हमें भाग देना है किससे? 625 से। इस बट्टे का मतलब भाग भी होता है। 3125 में 625 से भाग दे रहे हैं। तो अब आप सोचेंगे कि सर, कुछ लोग बोलते हैं सर 625 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं, तो हम भाग दे नहीं पाएंगे। बड़े बड़े नंबर्स का भाग देना बहुत दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए पहला नंबर ये था, अगर दूसरा नंबर एक और ले लेते हैं, मान लीजिए वो 1024 है और इसमें आपको भाग देना है 64 से। तो अब 64 का पहाड़ा याद नहीं है तो इसमें भाग देना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो अगर हम विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं तो इन नंबर को हम छोटा करके भाग दे सकते हैं। आप बोलेंगे वो कैसे सर? देखिए, हमें दिख रहा है कि अगर आप पढ़े हैं, तो नहीं पढ़े तो अभी मैं बताऊंगा कि दोनों नंबर देखिए 5 से कट रहा है, तो हम 5 से काट करके छोटा करते हैं। इसमें भाग देंगे पहले 5 से, 5 6 30 हो जाएगा। एक बचेगा, 30 था, घटाएंगे तो एक बचेगा, 12 हो जाएगा। फिर 5 दूनी 10, 12 था, 12 में से 10 घटाएंगे 2 आएगा, फिर हो जाएगा 25, फिर 5 बचे 25, इतना आ गया। बट्टे इसको फिर 5 से भाग करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला जिससे करते हैं नीचे वाला भी उसी से करते हैं। 5 एक कम 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक बचा, 12 हो गया। 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 12 था, घटाएंगे 2 आएगा, 25 हो जाएगा। 5 बचे 25। अब बोलेंगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। ये तो बता रहा हूं इसका इंपॉर्टेंस कि देखिए, अगर आपको विभाज्यता का नियम पता है तो किसी भी बड़े से बड़े नंबर को छोटा करके आप भाग दे सकते हैं आसानी से। अब इसको भी करते हैं, अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर 5 एक कम 5, 6 था, 5 घटाएंगे 1 बचा, 12 हो गया। 5 दूनी 10। अब देखिए 12 था, 10 आया, घटाएंगे 10 तो फिर 2 बचेगा। फिर 5 पहले 2 लिखेंगे, 25 हो जाएगा। 5 बचे 25 बट्टे। फिर इसमें भी 5 से भाग देना है, क्योंकि ऊपर वाले में भी 5 से दिए थे। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बचा, फिर 25 हो गया। 5 बचे 25। फिर आप देखिए 25 से पूरा 125 कट जाएगा, 25 पंचे 125, 5 बार गया। मतलब अगर आप 625 में 625 का भाग 3125 में देंगे तो 5 आंसर आने वाला, 5 बार जाएगा। अब देखिए आपको भाग नहीं आते लेकिन फिर भी आप आसानी से कर लिए। ऐसे आप इसको भी कर सकते हैं। बोलेंगे सर 2 से कट जाए, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे, फिर से 2 से काट करके छोटा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 16 हो गया। हमें दिख रहा 16 से इसको काटेंगे 16 बार जाएगा, 16 16 में 256, क्योंकि 16 कम 16। अब 16 4 20 और 5 96 बचा, 96, 16 छक्का 96 होता है, तो 16 बार गया। तो हमारा आंसर आया 16। मतलब अगर 64 से भाग देंगे आप 1024 में तो 16 बार जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़े से बड़े नंबर्स को भाग देकर के छोटा कर सकते हैं। इसलिए हम विभाज्यता का नियम भी पढ़ते हैं। जैसे अगर कोई बोल दे आपको 125, 625 और 3125 का एलसीएम निकालिए, तो आप बोलेंगे सर हम इसको एलसीएम तो निकाल लेंगे लेकिन इतने बड़े नंबर से बहुत दिक्कत होगा, किससे कटे हमें कैसे पता चलेगा? हम इसको 2 से काटें कि 3 से काटें या 5 से काटें, हमें पता ही नहीं है। तो इसीलिए आपको तो ये पढ़ा रहा हूं विभाज्यता का नियम, ये आप पढ़ लेंगे तो बड़े से बड़े नंबर को काट करके आप छोटा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। और उसके साथ साथ आप बड़े से बड़े नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। और आपको ये पता चल जाएगा बिना भाग दिए कि इन ये सभी नंबर्स किससे कटने वाले हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे भाग दे करके चेक करते हैं। 125 हमें चेक करना है कि 2 से कटेगा कि नहीं, ऐसे भाग देते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना, बिना भाग दिए चुटकियों में बताना है कि ये किससे कटने वाला है। मैं तो देखिए ऐसे देख करके बता दे रहा हूँ, ये भी 5 से कटेगा, ये भी, और ये भी 5 से कटने वाला। अब बोलेंगे कैसे सर? वो आगे सीखेंगे वीडियो में। बस वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक बने रहिए। अब आप देखेंगे जब अंत तक बने रहेंगे आप कितना कुछ सीख करके जाएंगे। आपका जो मैथ का कैलकुलेशन है बहुत आसान होने वाला है। 2 की विभाज्यता का रूल पढ़ते हैं पहले कि कोई भी नंबर 2 से कैसे डिवाइड होता है, करता है। देखिए अगर कोई बोल दे कि बताइए ये नंबर पूरा 2 से कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है, तो आप बोलेंगे कि सर नहीं कटेगा। बोलेंगे कैसे? क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। मतलब अगर इकाई का अंक इन पांचों में से कोई एक होता है
तभी वो 2 से कटता है। तो आप देखेंगे कि सर इसमें यहाँ तो 5 है और इसमें 0, 2, 4, 6, 8 में 5 आया ही नहीं है। इसका मतलब ये नंबर 2 से नहीं कटने वाला है। 2 से तभी कटता है जब किसी भी नंबर का इकाई अंक इन पांचों में से कोई एक होता है। आप बोलेंगे सर हम इन पांचों कैसे याद करें? तो मैं बोलूंगा बहुत सिंपल, आप 0 से स्टार्ट कीजिए नंबर को, उसमें 2 2 ऐड करते जाइए। 0 में 2 ऐड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 में 2 ऐड करेंगे 4 आएगा, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, फिर 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बोलेंगे सर आगे नहीं जोड़ सकते, आप जोड़ सकते हैं। जैसे 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आया, 10 आ गया तो फिर उसका इकाई अंक तो 0 आ गया और हम 0 से स्टार्ट किए थे, इसलिए आगे हम नहीं ऐड करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक क्लास वर्क देता हूं, अब जल्दी से वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा, फिर आगे देखिएगा वीडियो को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा 3, 6, 8, 9, 5, 6, तो बताइए क्या ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? अगर कटने वाला तो आप इस पर टिक कीजिएगा, अगर नहीं कटने वाला है तो आप इसको क्रॉस कीजिएगा। ये आपका अभी क्लास वर्क है, जल्दी से करके दिखाइएगा। बताइए 2 से कटेगा कि नहीं? चौथा, ये बताइए 5वां नंबर, ये 2 से कटेगा कि नहीं? जल्दी इस वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट कीजिए और उसके बाद आगे पढ़ाते हैं, आपको आगे देखते हैं। अगर आप कर लिए हैं तो चेक कर लीजिए एक बार। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तभी वो 2 से कटेगा। तो यहाँ पे 6 तो है ना, यहाँ पे देखिए 6 है दोनों में, तो मतलब 6 से 6 है तो 2 से कट जाएगा पूरी नंबर। अगर आप चेक करना चाहें तो 2 से भाग देकर किस नंबर में चेक कर लीजिए, कुछ भी शेषफल बचेगा नहीं। और इसमें भी देखिए इकाई अंक 2 है, यहाँ पे लिखा 0, 2, 2 है ना, तो 2 है तो इसका मतलब ये भी 2 से कट जाएगा। यहाँ पे इकाई अंक देखिए 1 है, उसमें देखिए 1 नहीं है तो इसका मतलब 2 से नहीं कटने वाला है। इसका भी इकाई अंक देखिए 9 है तो इसका मतलब पूरी संख्या 2 से नहीं कटने वाली है। इसमें भी देखिए 4 है, 4 यहाँ पे देखिए है लिखा गया है, तो ये 4 2 से कट जाएगा पूरी नंबर। तो इस तरीके से हम 2 से चेक करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं 3 की विभाज्यता का नियम। देखिए आगे हम देखते हैं कि कोई भी संख्या कैसे पता करें 3 से कटेगी कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, कितना बड़ा नंबर लिखा है, तो आप बोलेंगे सर इसको कैसे चेक करें? तो बहुत सिंपल तरीका है कि आप सभी नंबर, 2 तरीका है करने का, सभी नंबर को ऐड कर लीजिए, नंबर के अंकों को। जैसे 3 है तो 3 और 4 ऐसे 3 + 4 + 6 + 8 + 9, इन सबको जोड़ लीजिए। 3 4 7, 7 6 13, 13 8 21, 21 और 9 30, 30 आया। तो अब देखिए जो नंबर आपका आया है जोड़ने पे 30, क्या है 3 से कटता है? अगर जोड़ने को जो नंबर आया कट गया 3 से, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कटेगी। अगर जोड़ने में जो नंबर आया है 30, अगर वो 3 से नहीं कटने वाला है तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी, लेकिन यहाँ पे ये कट जाने वाला 3 से। अब इसका दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका ये है कि जो नंबर 3 से कट रहा है उसको मत जोड़िए। जैसे 3 है, 3 से कट जाएगा छोड़ दीजिए, 4 नहीं कटेगा इसको जोड़ लेंगे, 6 कट जाएगा इसको छोड़ देंगे, इन दोनों छोड़ देंगे, 8 और 4 ये दोनों नहीं कटने वाले जोड़ लेंगे, 8 4 12। अब 12 देखेंगे 3 से कटता है, हाँ इसको भी छोड़ देंगे। 9 देखिए 3 से कटता है, उसको भी छोड़ देंगे। देखिए 3 से कट गया, कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरीके से चेक करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो 3 से ना कटे। जैसे ये मान लीजिए अगर कोई बोलते 3 से कटेगा कि नहीं, तो आप बहुत सिंपल बोलेंगे 3 कट जाता है छोड़ देंगे, 8 नहीं कटेगा, 9 कट जाता है छोड़ देंगे, दोनों कट गया 8 बचा, 8 बचा मतलब 3 से नहीं कटने वाला, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको अभी क्लास वर्क दे रहा हूं, 5 करके दिखाइए। पहला नंबर बताइए 3 से कटेगा कि नहीं। दूसरा, चलिए चेक करते हैं, जल्दी से आप कर लीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज कीजिए, पहले कर लीजिए फिर चेक कीजिए, मैं बताता हूँ, मैच कीजिएगा। देखिए 6 कट जाएगा 3 से, नहीं जोड़ेंगे, 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं जोड़ेंगे, 5 और 9 कट जाएगा, 9 3 से कटता है छोड़ देंगे, 3 भी कट गया, 8 नहीं कटने वाला, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटने वाला। अब ये देखिए 7 है
3 से नहीं कटता, 6 कटता है छोड़ देंगे, 0 7 ही होने वाला, 0 को भी छोड़ दिया करिए। 5 नहीं कटने वाला तो 7 5 12, 12 3 से कटता है छोड़ दीजिए, 3 भी 3 से कटता है छोड़ दीजिए, 2 नहीं कटता, 4 भी नहीं, जोड़ेंगे 2 4 6, 6 देखिए 3 से कटता है, इसका मतलब कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब ये 3 से कट जाने वाला है। अब देखिए ये इसमें इसको भी ऐड करते हैं, वही 4 नहीं कटने वाला, 0 छोड़ देंगे, 6 4 10, क्योंकि 6 भी कट जाएगा छोड़ देंगे, 7 नहीं कटने वाला है और 4 भी नहीं, इसको ऐड करेंगे, 7 4 11, 5 भी नहीं करेगा, 11 5 16, तो 16 क्या 3 से कटता है? नहीं, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा पूरी संख्या। इसको फिर से ऐड करते हैं, 9 कट जाएगा छोड़ देंगे, 0 भी छोड़ देते हैं, 8 नहीं कटने वाला 3 से, 7 भी नहीं, जोड़ेंगे 8 7 15, क्या 15 3 से कटता है? हाँ, इसका मतलब है पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब इसको करते हैं, 7 कट जाता है 3 से? नहीं, 0 छोड़ दीजिए, 8 नहीं, 8 7 15, 15 कटता है? हाँ, छोड़ देंगे, 3 कटता है? हाँ, छोड़ देंगे, 1 नहीं कटता, 1 बच गया, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का जो रूल है 4 5 6 7 8 9, बाकी का आगे का अगले वीडियो में हम सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।